Hello student, welcome to BSF Academy online classes. Dear student, in the previous video I was discussed about the average profit method. So we calculate goodwill, in which I explained two types of average profit method. First, simple average profit method, and second, weighted average profit method, and some questions has been solved. In this video, I am going to discuss about the second method of valuation of goodwill, which is super profit method. In this method, goodwill is calculated on the basis of surplus profit or super profit, which is earned by the firm in comparison to average profit of the firm. Super profit is the excess of average profit over the normal profit. Super profit is excess profit over the average profit, excess of average profit over the normal profit. फिर से एक बार सुन लीजिए, सुपर प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट से एक्सेस जितना एवरेज प्रॉफिट होता है उसी को आप कहते हैं सुपर प्रॉफिट। यानी कि यहां पर मैंने दो प्रॉफिट का नाम लिया है, एक प्रॉफिट का नाम लिया है एवरेज प्रॉफिट और दूसरे प्रॉफिट का नाम लिया है नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि नॉर्मल सुपर प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। यू नो एवरेज प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ये आपको मैंने पहले ही बताया था। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट। अगर आपके क्वेश्चन में पहले से एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसे 2 इयर्स या 3 इयर्स का प्रॉफिट या 4 इयर्स 5 इयर्स का प्रॉफिट आपको दिया है तो उस 5 इयर्स के प्रॉफिट से आप क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको ऐसे करके क्वेश्चन में दे दिया है कि द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 5 इयर्स इज 1 लाख, तो आपको उस केस में आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको एवरेज प्रॉफिट दे दिया गया। नेक्स्ट स्टेप जो होता है इसका आपका वो होता है आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का स्टेप होता है। यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? डियर स्टूडेंट, नॉर्मल प्रॉफिट एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है। जैसे आपने अगर किसी बिजनेस में आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया है तो आपका उस 5 लाख का कैपिटल जो आपने बिजनेस में इंप्लॉय किया हुआ है तो उस 5 लाख पे आपका एक्सपेक्टेशन कितना पर ईयर होता है? मान लीजिए आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया तो आपको 50,000 का एक्सपेक्टेशन पर ईयर है प्रॉफिट का। इट मींस क्या हुआ? 50,000 is the 10% of the total capital employed. So we can say that the 10% is the normal rate of return. It is the expected profit which is expected by you or the fund. So here we have to calculate normal profit on the basis of normal rate of return on capital employed in similar business. So this is calculated by capital employed multiply by normal rate of return अपॉन 100। इस फार्मूले से आप क्या करेंगे? अब कैपिटल इंप्लॉयड आपके लिए नई चीज है। कैपिटल इंप्लॉयड दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एक तो कैपिटल इंप्लॉयड हुआ कि जितने पार्टनर हैं उन्होंने जितने कैपिटल का कंट्रीब्यूशन किया है, जितने कैपिटल का उन टोटल सभी का कैपिटल ऐड कर लेंगे तो आपका कैपिटल इंप्लॉयड हो जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि आप टोटल एसेट में से टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो आपका कैपिटल
इंप्लॉयड निकल जाएगा। तो कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, जिसमें आप दोनों तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया उसके बेस पे आप कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेट करेंगे। तो आप कैपिटल इंप्लॉयड इक्वल टू सम ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। एक तो इससे कर सकते हैं, दूसरा क्या है कैपिटल इंप्लॉयड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज में आपके करंट लायबिलिटीज भी आ सकते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी आ सकते हैं। आउटसाइड लायबिलिटीज में आपके क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं। एसेट्स में आपके नेम फिक्स एसेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटीज के नेम भी दिए हो या फिर टोटल एसेट करके और आउटसाइड लायबिलिटीज दिया, तो आप टोटल एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, कैपिटल इंप्लॉयड। या फिर ये चीज अगर नहीं दिया है तो आप कैपिटल, जैसे मैंने कहा कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, देयर कैपिटल्स वर 3 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। तो अब यहां पर टोटल कैपिटल इंप्लॉयड कितना होगा, ए का 3 लाख कैपिटल है, बी का 2 लाख है, तो 3 to 5 लाख आपका क्या हो गया, कैपिटल इंप्लॉयड हो गया। तो आप पार्टनर्स अगर हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल को ऐड कर देंगे तो आपका कैपिटल इंप्लॉयड निकल जाएगा। अब नेक्स्ट आपका जो थर्ड स्टेप है, वो थर्ड स्टेप आपका ये है कि आपको कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपने एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आपने यहां से एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया, यहां से नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, सुपर प्रॉफिट। अब स्टेप 4, द लास्ट स्टेप ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, फोर्थ गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये भी ऑलरेडी आपके बुक में क्वेश्चन दिया रहेगा, आप उस बेसिस से कर लेंगे। मैं एक क्वेश्चन यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। A firm's profit for the last 3 years are 5 lakh, 4 lakh and 6 lakh respectively. The normal rate of return of similar business is 10%. तो ये 10% आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गया, ये आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% हो गया। ऑन कैपिटल इंप्लॉयड इन द फर्म, कैपिटल इंप्लॉयड इज 40 लाख। कैलकुलेट गुडविल, तो ये आपका जो 40 लाख यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है कैपिटल इंप्लॉयड, तो ये कैपिटल इंप्लॉयड हो गया। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 इयर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी कि नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है, 4 है, परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। इससे आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे यहां पर सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में आप सबसे फर्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे, जिसमें आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट यहां पे देखिए 5 लाख, 4 लाख एंड 6 लाख है। तो यहां पे लिखेंगे 5 लाख प्लस 4 लाख प्लस 6 लाख, और कितने ईयर है, 3 ईयर है। तो 5 4 9 6 15 लाख। तो 15 लाख अपॉन 3 5 जा 15 लाख, आपका 5 लाख क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। क्लियर। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, सेकेंड स्टेप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू जानते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इंप्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो नॉर्मल, अब यहां पे कैपिटल इंप्लॉयड मैंने क्या कहा है कि 40 लाख है कैपिटल इंप्लॉयड। तो यहां पे कैपिटल इंप्लॉयड 40 लाख,
40 लाख मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो 10/100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, यानी कि आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 4 लाख। अब आपका थर्ड स्टेप है सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एनपी नॉर्मल प्रॉफिट, एपी एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपका यहां पे कितना है 5 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है 4 लाख इक्वल टू 1 लाख। ठीक, 1 लाख आपका क्या हो गया सुपर प्रॉफिट। अब आपका फोर्थ स्टेप है जिसमें आपको गुडविल कैलकुलेशन करना है। तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये फॉर्मूला है आपका गुडविल कैलकुलेट करने का। तो सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी आपने यहां पे कैलकुलेट किया है, सुपर प्रॉफिट आया है 1 लाख। तो 1 लाख मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यहां पे मैंने दिखाया है कि 4 लाख 4 ईयर्स यहां पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका गुडविल निकल गया आपका 4 लाख। इस तरह से आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से। ध्यान दीजिए कि इसके बाद से जो मैं कैपिटलाइजेशन मेथड से जब मैं गुडविल कैलकुलेट करना बताऊंगा, तो कैपिटलाइजेशन मेथड में ऑलरेडी यहां से आपके फर्स्ट ये 3 स्टेप्स आपके कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में आएंगे, बट ये फोर्थ स्टेप जो होगा यहां पे गुडविल कैलकुलेशन में आप नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बस यही एक डिफरेंस पड़ेगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर पर, क्योंकि कैपिटलाइजेशन मेथड में आप नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का यूज नहीं करेंगे, बस बाकी के 3 स्टेप्स आपके रहेंगे, उस हिसाब से आप सॉल्व करेंगे। अब इस बेसिस से आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड प्रॉफिट मेथड मैंने बता दिया और सुपर प्रॉफिट मेथड बता दिया। तो इस बेसिस से आपके बुक में क्वेश्चन भी दिए गए हैं, एग्जांपल्स वगैरह भी हैं, चाहे वो एनसीईआरटी को हो चाहे आपके डीके गोल्स से हो, तो आप उसको सॉल्व करेंगे जैसा वर्क दिया था, फिर उस हिसाब से आप उसको वर्क करके आप पोस्ट करेंगे गूगल क्लासरूम में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।